श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। बंधुओं, बहुत लोगों ने यह प्रश्न किया है कि धर्म क्या है और हम धर्म क्यों करें। जीवन में धर्म का प्रयोजन क्या है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे, उनकी आखिरी सृष्टि है मनुष्य। मनुष्य के बाद उन्होंने सृजन का कार्य छोड़ दिया, क्योंकि यह एक अलौकिक कृति हो गई जिसके जीवन में दुख भी है और सुख भी है, जिसके जीवन में पाप भी है और पुण्य भी है, जो केवल भोगने के लिए ही नहीं वरन नया कर्म करके अपने उद्धार करने की क्षमता वाला भी होता है, अपने क्षमता वाला भी है। ब्रह्मा जी को तब आश्चर्य लगा जब उन्होंने मनुष्य को अनंत शक्ति संपन्न देखा कि यह मनुष्य भक्ति और प्रेम के द्वारा परमात्मा को अपनी उंगली पर नचा सकता है। धर्म के द्वारा स्वर्ग अपवर्ग आदि लोकों में भ्रमण कर सकता है, वहाँ के भोग सकता है। लेकिन यदि इसकी बुद्धि कहीं बिगड़ गई, खराब हो गई, तो यह इतने पाप कर सकता है, इतने पाप कर सकता है कि 84 लाख जोनियों में भोगते भोगते भी इसका पाप पूरा हो, भोग समाप्त हो, इस बात की गारंटी नहीं है। ब्रह्मा जी ने मनुष्य के लिए धर्म की व्यवस्था की। धर्म के द्वारा यह अपने जीवन को उत्कृष्ट कर सकता है। धर्म के द्वारा यह बहुत उदात्त को प्राप्त कर सकता है। धर्म के द्वारा यह स्वयं को पवित्र कर सकता है। संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जो गुण धर्म से रहित हो। गुण धर्मों के कारण ही वह जाना जाता है। बांस ले लो, उसके अलग गुण धर्म है। लोहा ले लो, उसके अलग गुण धर्म है। सोना आप ले ले, उसके अलग गुण धर्म है। और उसी गुण धर्म के आधार पर समाज में उसका मूल्यांकन होता है, समाज में उसका उपयोग होता है। मनुष्य का धर्म क्या हो, आप सभी जानते हो। कोई कंपनी जब कोई प्रोडक्ट तैयार करती है तो उसके साथ साथ एक पुस्तिका भी निकालती है, और उस पुस्तिका में
उसके प्रोडक्ट की क्या विशेषताएं हैं यह तो होती ही हैं, लेकिन उसका उपयोग कैसे करें, उसके साथ क्या करें और क्या ना करें, क्या करना उसके लाइफ को बढ़ाएगा और क्या करने से उसका लाइफ घटेगा, इसी का नाम धर्म है। मनुष्य जीवन में भी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमें परमात्मा की तरफ ले जाएगा और कौन हमें नरक की गर्त में गिरा देगा। इसीलिए ब्रह्मा जी ने मनुष्य को धर्म के दिया है। धर्म केवल मनुष्य को ही दिया गया है। मनुष्य से जो इतर प्राणी हैं उनके लिए कोई धर्म कर्म नहीं है। मनुष्य के शरीर में किए हुए कर्मों का भोग पाने के लिए अन्यान्य योनियां हैं। जब तक भोग हो भोगते रहिए और फिर आप वहाँ समाप्त हो जाइए। नरक का भोग समाप्त हो जाएगा तो नरक से निकल जाएंगे, और कहीं स्वर्ग का भोग पूरा हो गया तो स्वर्ग से गिर जाएंगे। अवधि बढ़ाने के लिए वहाँ कुछ करना नहीं है। पशुओं के लिए कोई धर्म नहीं, कीट पतंग के लिए कोई धर्म नहीं, क्योंकि वे मनुष्य के जीवन में जो अच्छा बुरा किए हैं उसी का भोग भोगने के लिए पैदा हुए। इसलिए आप देखेंगे कि कोई बैल बहुत सुखी रह रहा है और कोई बैल गरीब किसान के यहाँ बहुत दुखी रह रहा है। कोई कुत्ता बहुत दुखी रह रहा है और कोई कुत्ता बहुत सुख से रह रहा है। यह उसके अभी के कर्म नहीं है, अभी के धर्म नहीं है। मनुष्य जीवन के कर्मों का ही फल वो भोग रहे हैं। जिसने जैसा किया वो वैसा भोग रहे हैं। तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म से हमारी रक्षा होती है। धर्मेन हीनाः पशुभिः समानाः, पशुओं के लिए किसी धर्म का निर्धारण नहीं है, और मनुष्य यदि धर्म का पालन नहीं करे तो वह भी पशु के बराबर ही है। धर्म से व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। धर्म व्यक्ति को सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाता है। धर्म से व्यक्ति को बहुत सुख मिलता है। धनात् धर्मः ततः सुखम, धन से व्यक्ति को धर्म मिलता है और धर्म से व्यक्ति को सुख मिलता है। आज समाज में हम ऐसा सोच रखे हैं कि धन से हमको सुख मिलेगा, या जिसके पास जितना धन होता है उसको उतना सुख मिलता है, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आता। बड़े बड़े धनी लोगों के जीवन में बड़ा बड़ा दुख आ रहा है, जीवन जेल में बीत रहा है, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि धन बहुत है लेकिन उसका उपभोग नहीं कर सकता। तो धनात् धर्मः ततः सुखम का मतलब है कि धर्म के द्वारा जो धन आपको प्राप्त होगा वह धन केवल देखने के योग्य नहीं होगा, वह धन आपको सुख प्रदान करेगा। उससे आप सुखी होंगे, उससे आपका जीवन सुंदर होगा। और धर्म से व्यक्ति वैराग्य को भी प्राप्त करता है।
यदि आपका जीवन धर्ममय है तो बुढ़ापे में आपके जीवन में वैराग्य हो जाएगा। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, धर्म से विरति, विरति का मतलब वैराग्य। तो धर्म से आपके जीवन में वैराग्य होता है, और जब वैराग्य होता है तो आप सुख से मर सकते हैं। मृत्यु से पहले ही पूरा संसार आपको व्यर्थ लगेगा। आपके मन में किसी चीज की लालसा नहीं रहेगी, संसार के प्रति आकर्षण नहीं होगा। उर्वा रुकमिव बंधनाद मृत्योर्मोक्षीय माम मृतात। जैसे कोई कुम्भर आदि का फल होता है, वह जब पूरी तरह से पक जाता है तो अपने आप डंटी से छूट जाता है। ना तो उसे खींचना पड़ता है, ना तो उसे मचोड़ना पड़ता है, ना ही उसको तोड़ने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। यदि हमारे जीवन में आसक्ति बहुत है तो मृत्यु बहुत तकलीफ देती है। सब कुछ छोड़ के जाना, केवल सोचने मात्र से हम बेवल हो जाते हैं। कदाचित हमारे जीवन में धर्म का आचरण बढ़िया हुआ तो बुढ़ापे में वैराग्य होगा। धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना, तो बुढ़ापे में वैराग्य होगा और हम मरने की तैयारी अपने आप कर सकेंगे। मृत्यु आने के पहले जैसे व्यक्ति ट्रेन की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार वह व्यक्ति सब माया समेट करके मृत्यु की प्रतीक्षा में बैठा रहता है। आओ और हमें ले चलो, उसे कोई तकलीफ नहीं होती। तो जीवन में धर्म का बड़ा प्रयोजन है। यह धर्म हमें सिखाता है कि हमें कैसे जीना है, और यही हमें इंसान बनाता है, यही हमें मानव बनाता है। मानव शरीर से कोई मानव नहीं बनता। जानवरों के साथ ऐसी बात नहीं है। जानवर पैदा हुआ और जानवर बन गया, पक्षी पैदा हुआ और पक्षी बन गया, कीट पतंग पैदा हुआ और वो कीट पतंग बन गया। मनुष्य केवल पैदा होने से मनुष्य नहीं बनता। मानव जीवन और प्लस धर्म, जब वह धर्म से जुड़ जाता है, यह केवल मनुष्य के साथ ऐसा है कि जब यह धर्म से जुड़ता है तभी मनुष्य होता है, तभी मानव होता है, और तभी इसके जीवन में खुशियां आती है, तभी यह महापुरुष होता है, तभी यह भगवत प्रेमी होता है, तभी इसे गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है, तभी इसे परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है, और तभी यह संतुष्ट होकर के, आनंदपूर्ण होकर के मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। तो हमारे जीवन में धर्म की बहुत आवश्यकता है, और उसी के आधार पर हमें चलना होता है। हमारे पूर्वज सब कुछ छोड़ने को तैयार होते थे, लेकिन धर्म छोड़ने में राजी नहीं होते थे। हमारे पूर्वज, चाहे उसके कंठ पर आप छुरी रख दो, लेकिन वो मर जाने को तैयार होते थे, लेकिन पाप का आचरण करने को तैयार नहीं होते थे। इसलिए उनके पास साधन भले कम था, लेकिन उनका जीवन अपेक्षाकृत हम लोगों से बहुत ज्यादा संतोषपूर्ण था। उनके जीवन में अहोभाव बहुत अधिक था। हमारे जीवन में केवल शिकायतें हैं, हमारे जीवन में केवल पश्चाताप है, हमारे जीवन में केवल दुख है, और इस सब का कारण एक ही है कि हम
धर्म से अलग हो रहे हैं। तो वेद में जो कहा गया है कि हमें यह करना चाहिए वह धर्म है, और वेद में जिसका निषेध किया गया है कि ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए वह अधर्म है। तो अगली कड़ी में क्या धर्म है क्या अधर्म है हम इसकी भी चर्चा करेंगे, और बड़ी संख्या में आप इसे देखते हैं, सुनते हैं और उस पर अपना कमेंट भी करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि अभी जो मैं घर बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल भी घर बैठा हुआ हूँ, इस समय भी मेरा जीवन थोड़ा थोड़ा सदुपयोग की तरफ बढ़ रहा है, अपने जीवन का सदुपयोग कर रहा हूँ। और यदि इसमें से आप एक बात भी ग्रहण कर लेते हैं तो फिर तो हम निहाल ही हो जाते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की।